गुड मॉर्निंग सर, इट्स एन ऑनर एंड प्रेस्टीज टू बी ऑन योर शो। ये मत सोचना कि एक स्टार को इंटरव्यू देकर तुम भी स्टार बन जाओगे, भिखारी रहोगे तुम। यहाँ बड़े बड़े 30 मार खाकर 30 रह जाता है और मार खा के जाते हैं। जब मेरे सवालों के तीर चलेंगे ना बेटा, तो आंखें गीली, पैंट पीली और दुनिया नीली हो जाएगी तेरी। कॉफी किधर है? चलो शुरू करते हैं। अबे क्या कर रहा है? इधर कॉफी विद किशोर लिखा ना। किशोर तो है लेकिन कॉफी नहीं है ना। बेटा तेरी कॉमिक टाइमिंग इतनी खराब है कि अगली फिल्म में कास्टिंग ही नहीं होगी। चलिए सर, शुरू किया जाए। कॉफी विद किशोर में आपका स्वागत है। ऐसा शो जो सेलिब्रिटीज की मन की भावनाओं की छानबीन करता है अपनी थर्ड आई से। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे नौजवान जिनके जीने के तरीके ने रातों रात ओवरनाइट सेलिब्रिटी स्टेटस दिला दी है। मिलिए मिस्टर अरविंद, इनके दोस्त बाला संघम उर्फ भाषा से। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर। हाय किशोर। अरविंद, तुम्हारी एज 25। इसका मतलब 25 साल तक तुम अमेरिका में ही थे, वहीं खाया, वहीं नहाया, वहीं धोया। तो फिर तुम ये बताओ कि तुम्हें अपनी सारी दौलत छोड़कर यहाँ आने की क्या सूझी जो पिछले 25 सालों में नहीं सूझी? आई वॉन्ट एन आंसर सर। देश सुन रहा है। बताइए सर, बताइए। यू आर लाइव। बाबा। बाबा? क्या आपका मतलब है संजू बाबा? नहीं, बाबा। बाबा। बाबा एक दिन सपने में आया और मुझसे कहा, देखो अरविंद, ये गाड़ी, दौलत, सुख सुविधाएं, ये सब माया है। उन्होंने समझाया, $1 भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे ऊपर। मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के लिए जीने में ही है। आम आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो बाबा का कहना मैं कैसे टालता, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इसका मतलब तुम बाबा के अंधभक्त हो, मतलब फॉलोअर। अगर वही बाबा यहाँ आकर तुम्हें 5 करोड़ रुपए देते तो तुम उन पैसों को क्या करोगे, ये बताओ। ये तो सिंपल सवाल है सर। पैसा लेके सीधा अमेरिका चले जाएंगे और ये भाषा किस भाषा में बोल रहा था? चलो बताओ क्या बोल रहे थे? बैंक ऑफ अमेरिका। क्या? वो अमेरिका बैंक नहीं है, डूड, बैंक ऑफ अमेरिका है। इसके कहने का मतलब है कि हम पैसों को वहाँ पर जाके फिक्स डिपॉजिट कर देंगे और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो गरीबों में बांट देंगे। यही तो बोला मैं। पूरी बात बोला करना। तो तुम मुन्ना और ये सपोर्टिंग सर्किट समझ रहा हो तुम्हारी किट। क्या गोली मार के इनको आउट करूं? अगर तुम लोग इतने गरीब हो, प्लेन की टिकट नहीं खरीद सकते, तो फिर तुम लोग इंडिया आए कैसे? अरे हम समंदर में शार्क की पीठ पर बैठ कर आए। क्या बोल रहा है ये? पैसे देकर इसने शार्क खरीदी कैसे? हम पैसे बचाने के लिए बोलो। फ्लोट वाली शार्क में हवा भर के उसपे तैरते हुए आए हैं। अगर ट्रेन से आते, प्लेन से आते तो कितना खर्चा होता। अरे हम तो सोच रहे थे कि रेडी पर आए, पर इसके पास हथकड़ी नहीं है। गोगली तो फ्लॉप कर गई, लगता है बाउंसर मारना होगा। ये फ्लोट वाली शार्क कैसे खरीदी? सर अमेरिका में भी रास्ते की चीज सस्ते में मिलती है। रेकड़ी वाला नहीं बैठता है। हमारी जनता को बेवकूफ मत बनाओ, सब जानते हैं वहाँ पे कोई रेकड़ी वाला नहीं बैठता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये भी मेले से मिला था क्या? सर आप ऐसे पहले इंसान हैं जो गरीबों की मदद करने से हमें रोक रहे हैं। ये गलत है। आप कभी मेले में गए नहीं, इसलिए मन भी मेला हो गया है। अबे तुझे मैं मेले थैले में बिठा के पूरे मेले में घुमाऊंगा, सुसु करके आता हूँ, फिर बताता हूँ तुझे। वाला जुड़वा मिल सकता है। अरे सुसु बाद में करने जाना, पहले बैठो, पहले जाकर दुनिया देखो। अमरावती देखा नहीं, अमेरिका वालों को उंगली मत करो। तो ये था इस हफ्ते का कॉफी विद किशोर। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तैयारी अच्छी थी, बच गए बेटा। माइक तो उतार के जा, भिखारी। अरे Don't do this. यहाँ का फोन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मैं बात करता हूँ ना। रुक, स्पीकर पे डालता हूँ। हेलो अवी, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? तुम्हें पता है, हर साल एक फेमस न्यूज चैनल यूथ आइकन कॉन्टेस्ट करवाता है और इस साल उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है अभी। यस, जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख? हेलो अभी। हाँ, पैसा तो हाथ की मैल है, जीतने का जज्बा होना चाहिए। जीतूंगा मैं ही। ये बताओ, ये चैनल का नाम क्या है? हम यूथ आइकन कॉन्टेस्ट की डिटेल्स जानने के लिए आए हैं। उसका सिलेक्शन कैसा होता है? क्राइटेरिया क्या होगा? SMS वोटिंग शुरू हो चुकी है। जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा, हम विजेता का चुनाव वोट्स के आधार पर करेंगे। सर अगर जीत गए तो 5 लाख रुपए दोगे ना? बिल्कुल देंगे। लेकिन आप पैसे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम अपने मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों को काशी यात्रा पर भेजना चाहते हैं। ये पैसा मिलेगा तो उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। काफी अच्छा विचार है। कंपटीशन बहुत ही टफ है। अभी तक मिले पोल के आधार पर पहले नंबर पर है भार्गव, दूसरे नंबर पर है वैष्णवी और तीसरे नंबर पर तुम हो। डूड, ये कॉन्टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है। इसी पैसे से हम अमेरिका जा सकते हैं। परफेक्ट। डैड का कॉल है। हाँ बात कर।
हेलो डैड। क्यों बेटा, अटेंडेंस ठीक चल रही है ना? पढ़ाई ठीक तरह से कर रहे हो या फिर आवारागर्दी हो रही है? दिल लगा के पढ़ाई करो, नहीं तो 5,000 रुपए भेजना बंद कर दूंगा। अपने पैसे अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। मैं हफ्ते भर में यूएस वापस आ जाऊंगा। सी यू सून डैड, बाय। भार्गव, कोटेश्वर जी तुमसे बात करना चाहते हैं। कोटेश्वर जी। ये लीजिए। हेलो भार्गव। हाँ नमस्ते सर। अभी मैंने तुम्हारा अखबार में नाम देखा। क्या तुम भी वो यूथ आइकन कॉन्टेस्ट में नॉमिनी हो? वो मैं ही हूँ। हाँ, अब तुम सही ट्रैक पर हो। ये बहुत ही खास अवार्ड है। एक बार तुम इसे जीत जाओ तो हम उन लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे जो तुम्हारे तजुर्बे पर सवाल उठाते हैं। आप देखना सर, ये अवार्ड मैं ही जीतूंगा। दो प्लेट इडली, 50 रुपए। कितना पैसा है? एक प्लेट ही देना। ठीक है। 5 रुपए छुट्टा नहीं है। शेयर करके हाँ ठीक है। अच्छा क्या ही है, हम लोगों ने हाँ, आपको भी देता हूँ। दो ना, पैसा है ना। ए, रोको, यहीं रोको। नमस्ते। अरे आप लोग क्यों? हम यहाँ नेताजी नगर में हैं और हमारे सामने है भार्गव जी। जैसा कि आप देख रहे हैं वो आम लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। लीजिए सर। फेमस है सर। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ के रोड साइड ठेले पे लोगों के साथ खाना भी खा रहे हैं। और यहाँ पर वो उनके क्षेत्र नेताजी नगर के लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेने और चर्चा करने आए हैं। हमें पता है कि भार्गव यूथ आइकन कॉन्टेस्ट में पहले नंबर पर चल रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इस टूर का महत्व बढ़ गया है। पानी दे दीजिए। ब्रो, हम किस्मत से पॉपुलर तो हो गए, हाय। पर आगे से नहीं चलेगा। हमें कुछ प्लान करके स्ट्रेटेजी बनानी होगी। लोगों और मीडिया की नजरों में आना होगा। हमें कुछ ऐसा धमाकेदार करना होगा ताकि ज्यादा वोट्स हमें मिले। आज से ये काम शुरू करना होगा। ओके ओके, डील। डील। थैंक यू वेरी मच। तो आज की पहली खबर है, अरविंद की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेट हो रहा है, जल्दी चल। चल चल चल। हाँ लाइए ना। थैंक यू थैंक यू। अभी लगाता हूँ। हेलो सर। ओह थैंक्स। अरे वाह। हाँ जल्दी जल्दी आ जाइए। ये लीजिए मैम। आजा आजा। हाय डैड, ये है अभी, ये है बादशाह। आशीर्वाद दीजिए। कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही फेमस हो गया। नमस्ते 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 दादा। आप सब लोग यहाँ पर अचानक? एक तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो बेटा। मैं बचाऊंगा? बेटा तुम तो जानते ही हो, केमिकल फैक्ट्री का सारा कचरा नदी में डाला जा रहा है। वो पानी पीने से हमारे बच्चों के गुर्दे खराब हो रहे हैं और साथ ही हम सब की तबीयत भी खराब होने लगी। हम कई सालों से कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद कर दो, पर सरकार हमारी बात को सुन ही नहीं रही है। हम सब तुम्हारे पास बहुत उम्मीद से आए हैं, अब तुम ही हमारी कुछ मदद करो। और मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही कर सकते हो बेटा। कल की भूख हड़ताल में अगर तुम हमारा साथ दो, हमें यकीन है इस हड़ताल में कामयाबी जरूर मिलेगी। फिर सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। न हम यहाँ रह सकते हैं और न ही ये जगह छोड़ सकते हैं। हम बहुत उम्मीद से आए हैं बेटा। ठीक है। वो बात ये है कि हम 2-3 दिन अपने कॉलेज के प्रोग्राम में बिजी हैं, तो हम आ नहीं सकते। सॉरी। मेरे बेटे, ये बूढ़ा तुम्हारी मिन्नत करता है, तुम जरूर आना। तुम ही हमारी आप जरूर आना। जरूर आना। भैया।
भैया आपको मदद के लिए आना ही होगा। ये लीजिए प्लीज। केमिकल फैक्ट्री बंद करो। जो सरकार हमारी बात को नहीं सुनती, केमिकल फैक्ट्री इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। केमिकल फैक्ट्री हमारी मांगे पूरी करो। केमिकल फैक्ट्री हमारी मांगे पूरी करो। केमिकल फैक्ट्री इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। केमिकल फैक्ट्री बंद करो। जैसा कि आप बंद करो। जो सरकार हमारी नहीं सुनती वो सरकार निकम्मी है। केमिकल फैक्ट्री बंद करो। केमिकल फैक्ट्री बंद करो। जो सरकार जनता की नहीं वो किसी की नहीं। सर बोलो। मैं यहाँ फैक्ट्री के पास हूँ। कई सारे लोग हड़ताल कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये ड्रामा पहली बार तो हो नहीं रहा। हर बार की तरह भीड़ को तितर बितर कर दो। कर देता सर। हड़ताल में आए हुए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब इस हड़ताल में वो अरविंद भी शामिल होने आ रहा है। बंद करो केमिकल फैक्ट्री। बंद करो। अरे आगे फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी और बादशाह भी इनका साथ देने के लिए आ गए। जुड़े रहिए। अरविंद भैया, अरविंद भैया, अरविंद भैया, केमिकल फैक्ट्री बंद करो। आगे आगे केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री। यहाँ पर बैठे हुए लोगों और उनके नारेबाजों से ये पता लग सकता है कि ये लोग सरकार के कितने खिलाफ हैं। तो आइए हम सब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। अभी हमें ये सब करने की जरूरत है क्या? देख, ऐसा करने से वोट तो ज्यादा मिलेंगी, साथ ही अपने मोहल्ले वाले भी खुश हो जाएंगे। तो चला बंद करो और बंद करो। एक मिनट प्लीज। अरे हद। बताइए अरविंद, आप हड़ताल में बैठे हुए हो तो क्या आप गरीब लोगों का समर्थन करते हो? क्या कहा समर्थन करते हो? सारे गरीबों का गरीब हूँ मैं गरीब हूँ, मेरी माँ गरीब, मेरा बाप गरीब, पूरा खानदान गरीब, मैं गरीब। हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि ये सब गरीब लोग हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी समस्या बहुत बड़ी है और जब तक इनकी समस्या का हल नहीं मिलता यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। कम ऑन गाइस। अगर लाठीचार्ज किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए कोई ठोस वजह चाहिए। भेज रहा हूँ। अरविंद नहीं चलेगी। केमिकल फैक्ट्री बंद करो। केमिकल फैक्ट्री बंद करो। आओ चलो। चलो चलते हैं। चलने नहीं देंगे। चलो बंद कर दे। हाँ हाँ चलो चलो। यहीं रुक जाओ, शांत हो जाओ।